सितम ज़रीफी इस बात की कि ताकत के आगे भी सर झुकाया, डिक्टेटर्स के आगे भी सर झुकाया। मुंतखब वज़राए आज़म को निकालते रहे, दफ्तर से बाहर निकालते रहे, सजाएं देते रहे, सियासी मुकदमात में उठाकर बाहर फेंकते रहे, लेकिन कभी किसी अदालत ने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई कि किसी डिक्टेटर को भी कटहरे में लाकर खड़ा करे। अदालत ने कभी डिक्टेटर को कटहरे में लाने की हिम्मत नहीं दिखाई। अवाम के मुंतखब वज़राए आज़म को निकालते रहे। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज कहती हैं, सितम ज़रीफी ये है कि ताकत के आगे भी सर झुकाया और डिक्टेटर के आगे भी। किसी अदालत ने किसी डिक्टेटर को कभी कटहरे में लाने की हिम्मत नहीं दिखाई। आपका जोर सिर्फ अवाम के वज़ीर आज़मों पर चलता है। कभी किसी ने देखा कि किसी डिक्टेटर को सिसिलियन माफिया या गॉडफादर का लक़ब मिला? आपने डिक्टेटरशिप को दवाम दिया। मैं आपको ये लिख के देती हूँ कि इलेक्शन होगा इंशाल्लाह ताला, ये हार जाएगा। जिन इलेक्शंस के लिए आज ये रोना डाल के बैठा हुआ, इन्हीं इलेक्शंस को नहीं मानेगा। फिर कहेगा मुझे मोहसिन नकवी ने हरा दिया, मुझे एस्टैब्लिशमेंट ने हरा दिया, मुझे नवाज शरीफ ने हरा दिया, मुझे मरियम नवाज ने हरा दिया, मुझे राना सनाउल्लाह ने हरा दिया, मुझे शहबाज शरीफ ने हरा दिया। फिर यही कहेगा कि इसलिए कि ऊपर शहबाज शरीफ बैठा था फेडरल गवर्नमेंट में, तो इसलिए पंजाब में और KPK में मैं हार गया हूँ। ये आज जो इलेक्शन कर रहे हैं, ये 5, 6, 8 महीने के बाद आप देखना, ये इन्हीं इलेक्शंस को रो रहा होगा। जिन इलेक्शंस के लिए लाडला जिद कर रहा है, इसमें इसे शिकस्त होगी। मरियम नवाज ने पेशगोई कर दी, कहती है इलेक्शन में शिकस्त के बाद ये रोता ही रहेगा। इमरान खान घर से बाहर नहीं निकलता क्योंकि सारे केस असली हैं। एक शख्स को कौम पर फिर मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। ये सियासत में कभी नवाज शरीफ का मुकाबला नहीं कर सकते। जिस मुतनाज़ा अंदाज से इलेक्शन करवाने की कोशिश हो रही है, ये कहा जाता है कि शायद हम इलेक्शन से जो है वो अवॉइड कर रहे हैं। हमने हमेशा इलेक्शन लड़े हैं, ये हमारी राय है। इस किस्म का मुतनाज़ा इलेक्शन जो है मुल्क को अफरा तफरी और अनारकी की तरफ ले जाएगा। मुतनाज़ा अंदाज से इलेक्शंस कराने की कोशिश हो रही है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, हम इलेक्शन से घबराने वाले नहीं। मुतनाज़ा इलेक्शंस मुल्क को अनारकी और अफरा तफरी की जानिब ले जाएगा। 1971 से 77 के इंतखाबात के नताइज आज हम तक भुगत रहे हैं। इलेक्शन जरूर होंगे मगर अपने वक्त पर होंगे। गिलानी को तो सिर्फ टिल द राइजिंग ऑफ कोर्ट सजा हुई थी, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो शहबाज शरीफ और उनकी काबीना के वो लोग जो इस इजलास में शरीक थे, जिनका एलामिया आया कि आर्टिकल ये 60 हम नहीं इसको मानते सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को, वो 3 साल के लिए जेल भी जा सकते हैं। चेयरमैन पैमरा और वजारत इत्तलात सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मुहिम जोई में पार्टनर्स बनी हुई हैं। फवाद चौधरी कहते हैं कि वुकला कन्वेंशन के नाम पर सरकारी टाउट और सरकारी वकील जमा करके अदलिया को गालियां दी गई, ये नाकाबिले कबूल है। चेयरमैन पैमरा और वजीर इत्तलात को तौहीन अदालत में 3-3 साल जेल भेजना चाहिए। मरकजी सीनियर नायब सदर PTI डॉक्टर शीरी मजारी कहती हैं कि PDM की लाडली लगता है रियासत की भी लाडली बन चुकी है। लाडली को अदलिया जजेस के बारे में बदजबानी के बावजूद तौहीन अदालत की कार्रवाई से बज़ाहिर इस्तिस्ना हासिल है। तराजू के पलड़े बराबर किए जाने को सियासी बयानियां बनाने वाली से बाकी सब की तरह जवाब तलब किया जाए। ये 100 प्याज भी खाएंगे और 100 लितर भी खाएंगे और अदलिया का फैसला भी मानेंगे। शेख रशीद कहते हैं, अदलिया का फैसला ना माना तो गली कूचे में बगावत होगी। शहबाज शरीफ सोच ले कि अदलिया का फैसला मानना है या तौहीन अदालत में नाअहल होकर रावन जाना है। भगोड़े नवाज शरीफ की दर्दनाक और मायूस कुन प्रेस कॉन्फ्रेंस खुद इसका मुंह पंजाब असम्बली के आम इंतखाबात का मामला, इलेक्शन कमीशन ने किसी किस्म के हंगामी इजलास की तरदीद कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मंसूब कोई इजलास तलब नहीं किया गया। पंजाब इंतखाबात से मुतल्लिक कोई इजलास आज नहीं है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन।
वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत हुकूमती लीगल टीम का मुशावरती इजलास में आजम नजीर तारड़, अता तारड़, अकरम शेख और अटॉर्नी जनरल शरीक। इलेक्शन कमीशन की जानिब से आइंदा हिकमत अमली पर भी मुशावरत, फैसले पर अमल दरामद न होने की सूरत में बात की सूरत हाल पर भी गौर। वफाकी वजीर शरी रहमान कहती हैं कि 3 रुकनी बेंच के मुतनाज़ा फैसले पर एहतजाज करना सियासी जमातों का हक है। जब अदल, कानूनी और अखलाकी तकाजे पूरे नहीं होंगे तो फैसलों पर सवालात जरूर उठेंगे। 3 रुकनी बेंच के फैसले पर हमारा एक नहीं बल्कि कई तहफ्फुज़ात हैं। 4 जजेस के फैसले को 3 रुकनी बेंच नहीं बल्कि लार्जर बेंच या फुल कोर्ट बेंच ही मुस्तरद कर सकती है। जो आइन का शिक है इलेक्शंस कराने वाली, इसको कोई वफाकी काबीना जो है वो मुस्तरद नहीं कर सकती। जो इसको रियासत ने इम्प्लीमेंट करना है, पीडीएम के चोर और टाउटों ने इम्प्लीमेंट नहीं करना। और जो सरकारी अफसर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ जाएगा वो बगावत का मर्तकब होएगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद असर कहते हैं कि अदलिया ने अपने फैसले से आइन को बहाल किया और जमहूरियत को बचाया। आइन की शिक को वफाकी काबीना मुस्तरद नहीं कर सकती। जो सरकारी अफसर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाएगा उस पर आर्टिकल 6 लगेगा। इलेक्शन कराने का काम इलेक्शन कमीशन का है। इलेक्शन कमीशन पे छोड़ दिया जाए कि वो सारी सूरत हाल देख के जिस वक्त चाहे वो इलेक्शन करा। जल्दबाजी और उजरत में एक फैसला किया गया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं इंतखाबात कराने का काम इलेक्शन कमीशन का है। इलेक्शन कमीशन जब चाहेगा इंतखाबात होंगे। कई जजेस इस फैसले से मुत्तफिक नहीं हैं, तो कैसे अवाम को इस फैसले पर मुत्तफिक कर सकते हैं। जिन वज़रा ने ये इस एलामिया में हिस्सा लिया, अगर आज रात तक वो अपने आप को इस एलामिया से अलग नहीं करते तो इन तमाम वज़रा के ख़िलाफ़ हम आर्टिकल 63A के तहत रेफरेंस भिजवा रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि इनको डी-सीट किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंतखाबात से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद करने वाले वज़रा के खिलाफ बड़ा इक़दाम उठाने का ऐलान कर दिया। फवाद चौधरी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट फैसले को मुस्तरद करने का मतलब आइन से बगावत करना है। वज़रा खुद को आज रात तक एलामिया से अलग नहीं करते तो रेफरेंस भिजवाएंगे।